अपनी संस्कृति और संस्कारों के प्रति जो भाव राजेंद्र जी में हमने देखा है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आज आप एक सप्ताह की यात्रा पर भारत आए हैं और निश्चित अगले दिन आपको यहाँ से प्रस्थान करना है, लेकिन आपके मन में एक भाव रहता है कि कैसे मैं अपने मित्रों से मिलूं, कैसे दोस्तों से मिलूं। तो ये भाव मुझे लगता है कि एक मानवीय व्यवहार का चलन है। तो आज हम राजेंद्र जी से कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। तो राजेंद्र जी काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, तो हम इनके मुझसे जानना चाहेंगे। राजेंद्र जी, आप बताइए कि आपको जापान में रहते हुए कितना समय हो गया? धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ आपके सवाल का। मुझे करीब करीब 25-26 साल हो गए जापान में रहते हुए। वैसे मेरा जन्म बीकानेर में हुआ है, राजस्थान से, और मैंने सेकेंडरी एजुकेशन और कॉलेज मैंने यहाँ पे सुजानगढ़ में किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी दो माताएं हैं। जैसे कृष्ण को जन्म दिया था देवकी ने और पालन पोषण किया था यशोदा ने, तो बीकानेर मेरी देवकी माँ है जी जी, और सुजानगढ़ मेरी यशोदा भूमि जी जी। तो राजेंद्र जी, थोड़ा सा हम ये चाह रहे हैं कि देखो, आप तो हमारे मित्र रहे हो, आपके साथ में बहुत सा काम किया है, चाहे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हो, चाहे राजनीति से जुड़ा हो। तो थोड़ा आप हमें ये बताइए कि वहाँ के कल्चर में आप गए, लेकिन बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वो जब वे यहाँ से प्रस्थान करते हैं तब तक तो वो भारतीय रहते हैं, लेकिन 2-4 वर्षों में वो जिस देश में जाते हैं वहाँ के एक तरह का या तो उनका व्यवहार इस रूप में होता है या उस कल्चर को अपनाने लगते हैं। लेकिन आपकी जो सहजता, शालीनता और जो बात करने का जो लहजा है, तो कहीं पे भी ये नहीं झलकता। तो ये चीज़ आपको किस प्रकार महसूस होती है या आप इसको किस प्रकार देखते हैं? इसमें अगर देखा जाए तो मेरे माता पिता का जो पालन पोषण रहा है, उनका काफ़ी संस्कार और सभ्यता हमारी हमेशा से रही है। तो सम्मान करना अपनी मातृभूमि का है तो गर्व का विषय होना चाहिए। बाहर गए हैं तो ठीक है, वो अपनी जगह वो भी ठीक है, लेकिन अपनी मातृभूमि को भूल जाना ऐसा ना हमने कभी सीखा है। मैं तो वैसे भी विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ है। तो जन्मी जन्मभूमि भूमिश्च स्वर्गा भविष्यति। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जननी और जन्मभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। और एक संदेश राजेंद्र जी ने अभी जो दिया है कि आप चाहे कहीं पे भी रहो, विश्व के किसी देश में आप चले जाओ, लेकिन आप अपने मूल संस्कारों से जुड़े रहे तो आपको सहजतया स्वीकार करते हैं, ऐसा हम राजेंद्र जी में देखने को मिला है। और अंतिम में एक प्रश्न में और करना चाहूँगा। राजेंद्र जी, पिछले करीब 25 वर्षों से आप विदेश में रह रहे हैं, और जब भी आप यहाँ आते हैं तो विशेषकर हम 4-5 दोस्तों को आप याद करते हैं, आपके साथ में खाना होता है, आपके साथ में चाय होती है। तो ये जो भाव है वो आपको किस रूप में जोड़ता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति जब ऊंचाई पे चला जाता है, व्यक्ति परदेशी हो जाता है, तो वो अपने दोस्तों को और विशेषकर अपने लोगों को भूल सा जाता है। लेकिन आपने वो भाव देखा, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्रवासी भारतीय हैं, उनको किस रूप में आप संदेश देना चाहेंगे कि हम अपनी माटी से जुड़े रहें, अपने दोस्तों से जुड़े रहें? देखिए, अपने आप में गर्व की बात है कि मैं अपने कर्म भूमि में वापस आता हूँ। और अपने दोस्तों को याद करना है तो एक प्राकृतिक एक पुकार होती है अंदर की, जिसको बहुत लोग जो है वो नेगलेक्ट कर देते हैं। ऐसा मैं नहीं मान सकता कि उनको याद नहीं आती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता होगा कि वे वापस अपनी मातृभूमि से जुड़ने में उनको गौरव का एहसास नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा आनंद मिलता है जब दर्शन जैसे मित्र एक फॉर्म से वो तुरंत कहते हैं कि आइए आप मिलिए, या मैं आता हूँ आपसे मिलने के लिए। सुमने जी जैसे मित्र हैं, आप आए हैं, मुस्कुराए हैं, ये तो गौरव का विषय है। और मैं सुजानगढ़ का हूँ, कभी इसको भूलने का सवाल ही करना नहीं। चलो राजेंद्र जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और निश्चित रूप से आप यहाँ आए और हम लोगों से आप हमेशा मिलते हो, और हमें अपने जापानी कल्चर के बारे में भी आप हमें बताते रहते हो। हमारे साथ में कुछ मित्र और भी हैं, मैं उनका भी रिव्यू लेना चाहूँगा। हमारे साथ में है डॉक्टर